हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आपको एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं आपके अपने मंथली राशिफल के विषय में। और ये मंथली राशिफल जनवरी 2024 का है। जी हाँ, और पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है। और आज का जो हमारा लगन है, जिसके ऊपर हम बात करेंगे, जिस राशि के विषय में बात करेंगे लगन राशि की, वो है कर्क लगन, यानी कि कैंसर असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, पर्सन्स हैं, उनके विषय में बात होगी। बताएंगे कि जनवरी 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है, कैसा आपका ये महीना निकलने वाला है, किस प्रकार की समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती हैं और किस प्रकार के पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके जीवन में इस माह जनवरी 2024 में आपको मिलने जा रहे हैं। लेकिन साथियों, जैसा कि हम हमेशा इस बात के विषय में, आप जब भी इस विषय पर चर्चा होती है तो ये जरूर जानकारी देते हैं कि भाई जो भी रिजल्ट्स मिलते हैं वो ग्रहों की स्थिति के आधार पर मिलते हैं। यानी कि गोचर में उस समय जो ग्रहों की स्थिति रहती है तो उसी के आधार पर ही अच्छे बुरे परिणामों की प्राप्ति भी हम सभी को होती है अपने जीवन में। अब जनवरी 2024 में जो ग्रहों की स्थिति रहने वाली है उससे हम आपको संक्षेप में अवगत कराएंगे और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि हमने आपकी सुविधा के लिए, ठीक आप हमारे स्क्रीन के पीछे, हमारे पीछे स्क्रीन पर ये देख पा रहे होंगे कि एक चार्ट है और ये लगन चार्ट है और ये आप कर्क लगन राशि के जो हमारे जातक हैं उनका चार्ट है। और इस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। इसमें आप देख पाएंगे कि कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है, किस राशि में बैठा है, किस ग्रह के साथ अपना संबंध उसने बनाया हुआ है, ये सब चीज़ें। दूसरी बात यह है कि इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे ग्रह हैं इनमें से कि जो अपना राशि का परिवर्तन करेंगे इस महीने जनवरी 2024 में, तो हम उसकी भी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो ये सारी जानकारी आपको हम बहुत शॉर्ट में, बहुत संक्षेप में देंगे। सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे अपने कर्क लगन राशि के मित्रों को कि आप छठा भाव देख रहे होंगे जहां पर 9 नंबर लिखा हुआ है। उसमें 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं, सूर्य, मंगल, बुध, 3 ग्रह बैठे हैं। ये छठा भाव है, 6th हाउस है। और जहां 9 नंबर इसमें लिखा हुआ है, ये धनु राशि है, गुरु बृहस्पति की, गुरु बृहस्पति का घर है। अब इसमें 3 ग्रहों का यहां पर बैठना, सूर्य जो है वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे 14 जनवरी को, अपनी इस मित्र राशि धनु से निकल करके अपनी शत्रु राशि मकर में प्रवेश होगा उनका, जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है। शत्रु राशि इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि ये शनि का घर है, शनि की राशि है, मकर राशि 7th हाउस है। तो ये 7th हाउस में चले जाएंगे छठे भाव से निकल करके सूर्य 14 जनवरी को, और महीने के अंत तक वहीं पर रहेंगे। रहा सवाल मंगल का, मंगल पूरे माह छठे भाव में ही बने रहेंगे, मार्गी और उदय अवस्था में, धनु राशि में, इनकी मित्र राशि है ये। बात बुध की करते हैं। अभी जो बुध आप बैठा हुआ देख रहे हैं छठे भाव में सूर्य मंगल के साथ, ये यहां पर 7 जनवरी को इनकी एंट्री हुई है, होगी। यानी कि ये शुक्र का साथ छोड़ करके 7 जनवरी को वहां से राशि का परिवर्तन करते हुए वृश्चिक राशि से पंचम भाव से निकल करके ये सूर्य और मंगल के साथ संबंध बनाएंगे 7 जनवरी को यहां आकर के छठे भाव में, और फिर ये पूरे महीने इसी भाव में ही बने रहेंगे, मार्गी और उदय अवस्था में। और सूर्य के साथ 7 जनवरी से 14 जनवरी तक इनका साथ रहेगा। सुंदर राजयोग का निर्माण ये कर रहे हैं, हालांकि एक ही हफ्ते के लिए है सूर्य के साथ, और मंगल के साथ भी इनकी युति रहेगी पूरे महीने। हालांकि मंगल और बुध के बीच में तो मित्रता नहीं है, तो लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो मंगल और बुध जो है, मंगल तो भाई इस कुंडली के लिए राजयोगकारी ग्रह हैं। हालांकि बुध जो है वो राजयोगकारी ग्रह नहीं है, वो तो इस कुंडली के लिए शुभ ग्रह नहीं है क्योंकि अशुभ ग्रहों के लॉर्ड हैं। वैसे वो नेचुरल वे में शुभ है। तो ये स्थिति सूर्य मंगल बुध की रहेगी। अब आपसे बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव जो हैं आप देख रहे हैं जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, ये अष्टम भाव है, 8th हाउस। शनि भी अपनी राशि अपने घर में 8th हाउस में मार्गी उदय अवस्था में पूरे महीने बने रहेंगे। यहाँ पर
राहु की बात कर लेते हैं। राहु भी पंचम भाव, नवम भाव में, 9th हाउस में, जहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है, ये 9th हाउस है, नवम भाव। वहाँ पर अपनी सम राशि है उनकी, ये गुरु बृहस्पति की राशि है, उसमें ये बने हुए हैं और बने रहेंगे। बृहस्पति की बात करते हैं। देखिए, बृहस्पति स्वयं अपनी मित्र राशि मेष में है, दशम भाव में, मार्गी और उदय अवस्था में है, बहुत अच्छी पोजीशन में है और पूरे महीने इसी प्रकार ये इसी घर में, इसी भाव में बने रहेंगे। केतु की बात कर लेते हैं। केतु भी जो है अपनी सम राशि कन्या में, 3rd हाउस में बने हुए, बने रहेंगे, और जहाँ पर 6 नंबर लिखा है। अब अंत में बात करेंगे शुक्र की। साथियों, शुक्र जो हैं अभी आप उनको बैठा हुआ देख रहे हैं पंचम भाव, 5th हाउस में, अपनी सम राशि वृश्चिक में, जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है। लेकिन 18 जनवरी को ये भी मार्गी और उदय अवस्था में यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करते हुए निकल करके, और ये भी 6ठे भाव में चले जाएंगे। मंगल और बुध के साथ इनका संबंध बनेगा 18 जनवरी से माह के अंत तक, मार्गी और उदय अवस्था में। तो फिर वो 3 ग्रहों का योग बनेगा 18 जनवरी से। तो साथियों, ये स्थिति ग्रहों की है और इसी के आधार पर आपको जो भी रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं जनवरी में, हम उसी की चर्चा करेंगे। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, तो आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपके साथ आपके करियर के विषय में, कि आप कर्क लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, आपका करियर किस दिशा में जाएगा, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। साथियों, सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए, मैंने जैसा अभी कहा कि मंगल जो हैं वो राजयोगकारी ग्रह हैं आप कर्क लगन राशि की जातकों के लिए, और मंगल 6ठे भाव में बैठ गए। लेकिन 1 जनवरी से 14 जनवरी तक अपने मित्र सूर्य के साथ भी रहेंगे वो। तो ये हालांकि एक राजयोग है अगर देखा जाए तो, और ये डबल राजयोग है, क्योंकि मंगल जो है 2 घरों के स्वामी है, पंचम और दशम। तो ये बहुत अच्छा राजयोग है। हालांकि ये राजयोग तो अशुभ घर में जाकर के बन रहा है, लेकिन फिर भी इसके कुछ ना कुछ शुभ परिणाम प्राप्त जरूर होंगे। पूरी तरीके से ना हो, 100% शुभ रिजल्ट्स ना प्राप्त हो पाएं आपके करियर से रिलेटेड आपको 1 जनवरी से 14 जनवरी, लेकिन इस बात की गारंटी है कि 50% शुभ रिजल्ट्स, ऑस्पिशियस रिजल्ट्स आपके जीवन में जनवरी 2024 में करियर से रिलेटेड आपको मिलने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आप व्यापार करते हैं, थोड़ा सा मेहनत आपको करना होगा, या फिर आप रोजगार में हैं, एम्प्लॉई हैं, उस समय पर आपको क्या है कि ये जो रिजल्ट्स आपको, मैंने जैसा कहा कि 50% तो शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे ही, लेकिन इसके पीछे कंडीशन ये है कि अगर आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तब जाकर के आपको ये रिजल्ट्स अचीव हो पाएंगे। अगर आपने हथियार डाल दिए, जिसकी उम्मीद ज़्यादा लगती है, आलस से आपके मन में भरा रहेगा, आलसी स्वभाव भी रहेगा, और कहीं अगर आलस का आपके ऊपर प्रभाव अधिक बना और आपने ये सोच करके कि गुरुजी ने कहा था कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, लेकिन गुरुजी ये भी बोल रहे हैं कि 50% आपको शुभ रिजल्ट्स की प्राप्ति तो होगी इस माह अपने करियर में, लेकिन वो तब होगी जब आप परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे। और ये किस प्रकार के शुभ रिजल्ट्स होंगे ये भी आपको बता दें। देखिए, खाली प्रमोशन हो जाए, जॉब में आपकी तरक्की हो जाए, वो ही नहीं काफ़ी होता, और भी बहुत चीज़ें होती हैं। कई बार प्रमोशन रोज रोज तो होते नहीं है। अगर आप किसी कंपनी में काम भी कर रहे हैं तो अभी साल में 1 बार प्रमोशन होगा, अगर हुआ तो उसमें भी कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ उनके कुछ सिस्टम होते हैं, कुछ नियम होते हैं कंपनी के, कि भाई आफ्टर एवरी 3 ईयर या आफ्टर एवरी 5 ईयर कंसीडर किया जाएगा आपका केस प्रमोशन के लिए, आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन जो होगी। तो उसमें क्या है कि प्रमोशन तो अब बार बार या हर रोज़ नहीं होते हैं, लेकिन प्रमोशन से भी ज़्यादा चीज़ें क्या होती हैं कि जो आप रोज़मर्रा में काम करते हैं अपने ऑफिस में या अपने फैक्ट्री में, कार्यालय में, या जहाँ पर भी, वहाँ पर आपको सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलें। यानी कि जो आप काम कर रहे हैं, जो आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो आप बहुत आराम से और बहुत अच्छे तरीके से उनको फुलफिल कर सकें, और उसके लिए आपको एप्रिसिएशन मिले, वो भी किसी प्रमोशन से कम नहीं होता है। और जीवन में सफलता हासिल करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, जो आपको आगे भी जाकर के जो प्रमोशन मिलते हैं, उसके लिए भी तो पूरे साल की या 2 साल की परफॉर्मेंस ही तो आपकी कंसीडर की जाती है कि कैसी परफॉर्मेंस रही है कैंडिडेट की। तो परफॉर्मेंस वाइज आपका बहुत अच्छा निकलेगा ये, और हर तरीके से और हर तरफ से आपको अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स की प्राप्ति होने वाली है। विशेष रूप से 1 जनवरी से 14 जनवरी तक
आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। उसके बाद फिर आपको बता दें कि देखिए, जब 18 जनवरी को जैसा मैंने कहा कि शुक्र आ जाएंगे, बुध के साथ बैठेंगे और मंगल भी बैठेंगे, तब भी बहुत अच्छा राजयोग बनेगा 18 जनवरी से लेकर के। और तो उसमें क्या है, उसमें यह है कि आप सुख सुविधाओं का भी काफ़ी लाभ ले पाएंगे। अर्निंग्स आपकी बहुत अच्छी रहेंगी 1 तारीख से 14 जनवरी के बीच में। और जो अर्निंग्स होंगी, यानी कि अगर पहले से कहीं धन के आगमन में कोई कमी थी, रुकावट थी, बाधा पड़ रही थी या कोई कठिनाई हो रही थी, वो दूर होगी। और 1 तारीख से 1 जनवरी से 14 जनवरी के बीच में आपकी इनकम के जो सोर्सेज हैं वो बराबर बने रहेंगे, इनकम का जरिया बना रहेगा और इनकम आपके हाथों में आती रहेगी। अब सुख सुविधाओं की हमने बात की। 18 तारीख के बाद से आपको सुख सुविधाओं का भी भरपूर लाभ प्राप्त करेंगे। और अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों को लेकर के भी मैं बताना चाहूँगा कि आप काफ़ी रोमांटिक मूड में रहेंगे पूरे माह। और रोमांटिक मूड में तो रहेंगे ही रहेंगे। आपका जो मित्र है उसके साथ आप पूरा इस महीने एंजॉय कर पाएंगे। अपनी मित्रता को भी एंजॉय करेंगे और अपने रोमांस को भी एंजॉय करेंगे। जो भी आप किसी के साथ आपका अफेयर है या लिव इन में रह रहे हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं। ग्रहों की ओर से कुछ पॉजिटिव ही इंडिकेशंस हैं जिसके आधार पर हम ये आपसे बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की कि वैवाहिक संबंध कैसे रहने वाले हैं। साथियों, वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे। वैवाहिक संबंधों में हमें कोई ऐसी खास विशेष परेशानी नज़र नहीं आती है। बस इतना है कि 14 तारीख को जब सूर्य आएंगे 7th हाउस में, तो थोड़ा सा आपको संभल करके रहना होगा। यानी कि आपस में कोई भी आर्गूमेंट्स, कोई भी हीटेड आर्गूमेंट्स, इसकी संभावना थोड़ा बनेगी। आपसी वाद विवाद में मतलब जैसे कहा सुनी होती है, छोटी छोटी बातों को लेकर के बहस हो जाती है, आर्गूमेंट्स हो जाते हैं, कुछ इस प्रकार की स्थिति की संभावना बनेगी। तो उससे आपको बचना है 14 जनवरी ऑनवर्ड्स। और दूसरी बात यह है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है उसको भी थोड़ा सा हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ बनने की संभावना है, तो आप उनका भी ध्यान रखिएगा। अब उनके हेल्थ का ध्यान रखिए, उनका समय पर चेकअप वगैरह जरूर करवाते रहिएगा। बाकी और किसी प्रकार की कोई समस्या नज़र नहीं आती आपके वैवाहिक जीवन में इस जनवरी 2024 में, जो हमारे कर्क लगन राशि के मित्र हैं। परिवार की बात करते हैं साथियों। परिवार के साथ थोड़ा सा आपका जरूर डिफरेंसेस रहेंगे, ओपिनियन के डिफरेंसेस रहेंगे। ओपिनियन के साथ साथ आपको आपके परिजनों में कुछ ना कुछ, आप जो जिस हिसाब से आप देखना चाहते हैं, जो चीज़ करवाना चाहते हैं, वो चीज़ आपको उनके द्वारा होती हुई नज़र ना आने पर आपके लिए समस्या बन जाएगी अधिक। और दूसरी बात ये भी है कि इसी के कारण आपका मन खराब हो सकता है, या फिर ये कहें कि आपका जो परिजन है, जो परिवार के सदस्य हैं, वो भी जो एक्सपेक्ट आपसे कर रहे हैं, वो एक्सपेक्टेशंस उनके अकॉर्डिंग फुलफिल ना हो रही हो आपके द्वारा, तो जाकर के उनको आपसे कुछ शिकायतें बन सकती हैं। इस प्रकार की कुछ है स्थिति जो बन रही है जनवरी में 2024 में। तो प्रिय साथियों, लेकिन इसके बावजूद जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका जो है आपको पूरा सहयोग बराबर रहने वाला है। पूरा प्यार आशीर्वाद आपको उनका मिलता रहेगा। और इतना ही नहीं, मैं ये नहीं कहता कि जनवरी, क्योंकि अभी शनि महाराज काफ़ी समय तक बैठेंगे हम, आपको देखिए काफ़ी इस बात की संभावना बनती है कि आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके द्वारा आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट के तौर पे कह लें या आशीर्वाद के रूप में कह लें, कुछ ना कुछ उनकी तरफ से इमूवेबल प्रॉपर्टी या कोई मूवेबल या कुछ भी वो आपको दे सकते हैं। तो इसीलिए आप इन बातों का थोड़ा सा ज़रा और केयर करें, ध्यान रखिएगा। और मैंने ये भी आपको बता देना है कि आपकी कर्क लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, आपकी ढैया चल रही है शनि की, तो थोड़ा सा परिश्रम शनिदेव आपसे वैसे भी कराएंगे और थोड़ी मानसिक तनाव जरूर देंगे आपको, लेकिन आप परेशान ना हो। परेशान होने की कोई ज़रूरत दूर दूर तक भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स की। 1 जनवरी से लेकर के और 18 जनवरी तक का जो समय होगा वो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा। जो पढ़ाई करेंगे उसमें उनको अच्छे सफलतापूर्वक रिजल्ट्स मिलेंगे, सफल होंगे अपने रिजल्ट्स पाने में अपने अनुकूल।
और उसके बाद अगर देखा जाए तो मैं ये नहीं कहता कि उसके बाद कुछ ज़्यादा एकदम आपका जो है वो रिजल्ट्स का जो है डाउनवर्ड चला जाएगा, रिजल्ट्स की जो परसेंटेज है या जो भी रिजल्ट आएगा आपका, मैं ये नहीं कह रहा, या प्रतिकूल रिजल्ट आएगा ये नहीं कह रहा, लेकिन उसको अचीव करने के लिए थोड़ा सा आपको और अधिक एफर्ट डालने पड़ेंगे, तब वो जाकर के चीज़ मेंटेन अगर आप रखना चाहते हैं पूरे महीने तो वो रह पाएगी। स्टूडेंट से कह रहे हैं। तो प्रिय साथियों, ये चीज़ जो है आपको थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है जो हम बता रहे हैं स्टूडेंट्स को। अब बात करते हैं संतान पक्ष की। संतान पक्ष की ओर से माता पिता को माह के 18 दिन जो हैं शुरुआती जनवरी के, उसमें काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी। उसके बाद भी होगी, लेकिन जब तक आप एफर्ट नहीं पूरे करेंगे तब तक नहीं होगी। 18 तारीख के बाद से, 18 के बाद से एफर्ट करेंगे तो रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, ये स्थिति रहेगी आपकी। बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य आप कर्क लगन राशि के जातकों का पूरे माह अच्छा बना रहेगा, और 1 तारीख से 14 तारीख तक का जो समय होगा, इसमें जो आपके विरोधी हैं, शत्रु पक्ष हैं, वो भी शांति ही रहेंगे, ज़्यादा आपको परेशान वो नहीं कर पाएंगे। तो आपको इस बात, ये जो हम बता रहे हैं, इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। और जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई उपाय क्या करने हैं, तो उपाय तो आप सिर्फ और सिर्फ अगर करना चाहते हैं तो सूर्य देव के उपाय जरूर कर लें। सूर्य देव को अर्घ दें तांबे के कलश से, 1 चुटकी रोली मिला लें उसमें, वो कार्य आप जरूर करें। और दूसरा, शनि देव के जो हैं उपाय आप करें, क्योंकि शनि की ढैया है कर्क राशि के ऊपर। और शनि के उपाय आप जानते ही हैं, हमेशा हम बताते ही हैं आपको कि भाई शनिवार के दिन आप शनि मंदिर में जा सकते हैं, वहाँ जा कर के आप शनि से संबंधित जो चीज़ें होती हैं वो दान करें। शनि देव की प्रतिमा का जो है सरसों के तेल से, मस्टर्ड ऑयल से जो है उसका वो करें, अभिषेक करें। वहीं पर बैठ कर के शनि चालीसा, शनि स्तोत्रम या शनि के मंत्रों का जप करें। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। 1 माला, 3 माला, 5 माला, जो भी कर सकते हैं, जो भी पूजा करनी है आफ्टर सनसेट करनी है शनिदेव की। और जो महिलाएं हैं वो पीपल के वृक्ष पर जा कर के वहाँ पर एक सरसों के तेल का दीपक जला सकती हैं या तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं, और एक परिक्रमा पीपल के वृक्ष की कर लें, और जो भी है उनसे आप अपनी क्षमा याचना अपनी गलतियों के लिए कर सकती हैं। ये उपाय महिलाओं के लिए है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था हमारे आप जो कर्क लगन राशि के जातक हैं उनका माह जनवरी 2024 का राशिफल। आपको पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करें वीडियो को, और सब्सक्राइब भी चैनल को करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इसका लाभ ले पाएंगे जानकारी का। और यदि आप चाहते हैं कि आपके पास जो भी वीडियोज़ आने वाले दिनों में हमारे द्वारा बनाए जाते हैं वो सभी आप तक पहुंच पाएँ समय रहते हुए विद नोटिफिकेशंस, तो उसके लिए बेल आइकन आप ज़रूर दबा दीजिए। तो इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का यहाँ पर समापन करना चाहेंगे प्रिय साथियों, और अपनी वाणी को भी देना चाहेंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेनी चाहेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।